तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग के बाद जॉब के लिए इतना स्ट्रगल क्यों है। आखिर क्यों एक कोर्स करने के बाद भी स्टूडेंट जॉब के लिए तरसता है, जॉब खोजता है, लेकिन उस अनुसार से उसे जॉब नहीं मिल पाता जिस अनुसार से वो अपने कोर्स में इन्वेस्ट किए हुए रहता है। अगर हम किसी कोर्स में, अगर हम नर्सिंग कोर्स में 7 से 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसी अनुसार से एक सैलरी मिलना चाहिए, मंथली इनकम आना चाहिए, ताकि हम जो लोन लिए हैं या जो हमें आगे की पढ़ाई करना है या हमें कंपटीशन की तैयारी करना है उसका हम भरपाई कर सके, या हम अपने फैमिली को सपोर्ट दे सके, या हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्योंकि एक बीएससी नर्सिंग करने में प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा खर्चा आ जाता है। उस चीज़ को रिपेयर करने, उसकी चीज़ को भरपाई करने के लिए एक स्टूडेंट को जॉब करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। लेकिन जब स्टूडेंट, एक नर्सिंग स्टूडेंट जॉब के लिए निकलता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ता है जॉब के लिए। उन्हें बहुत सारे तक प्रॉब्लम आता है जिससे उन्हें आसानी से जॉब नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग बोलोगे कि गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब अगर बिहार की हम स्थिति देखें, हम अदर स्टेट्स की बात छोड़ो, तो बिहार की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पे टाइमली जॉब वैकेंसी नहीं निकलता है। लास्ट वैकेंसी हमें देखने को मिलता तब जब यहाँ पे इलेक्शन था। उस टाइम यहाँ पे स्टाफ नर्स, सीएचओ और क्या नर्सिंग ट्यूटर सारे चीज़ का वैकेंसी निकला था। लेकिन अभी वैकेंसी के नाम पे कुछ वैकेंसी निकलते हैं, जिससे अभी जितने लेवल का कंपटीशन बढ़ चुका है नर्सिंग में, उस लेवल का वैकेंसी नहीं निकल रहा। और उस रिक्वायरमेंट को जितना बिहार में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में जितने भी नर्स की भरपाई करना चाहिए, जितने सीटों को फिलअप करना चाहिए, उस अनुसार से भी वैकेंसी नहीं निकल रहा है। तो जब गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकल रहा और एक फ्रेशर स्टूडेंट क्या करेगा, वो जॉब के ही तलाश में जाएगा। वो अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने लाइफ को स्टेबल करने के लिए, वो अपने इनकम को स्टेबल करने के लिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए वो जॉब की तरह जाएगा। वो भी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा तो वो प्राइवेट जॉब की तरफ जाएगा। प्राइवेट जॉब में अगर जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बहुत सारे बैरियर आता है। और आज उसी बैरियर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उस स्टूडेंट को किस तरह के बैरियर आता है, कि उसे प्रॉब्लम होते हैं जॉब ढूंढने में, जॉब में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो सबसे पहला आता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो जॉब के लिए, तो पहला तो आपको एक्सपीरियंस खोजेगा कि आप कितने दिन के एक्सपीरियंस होते हैं। एक नर्सिंग स्टूडेंट कितने दिन के एक्सपीरियंस रहता है। अगर उसके कॉलेज में जो 4 ईयर का कोर्स है, अगर 4 ईयर उसको मतलब प्रैक्टिस कराया गया है तो उसको 4 साल का प्रैक्टिस होगा और 6 मंथ का एक्सपीरियंस होगा। मतलब 3.5 साल का प्रैक्टिस और 6 मंथ का एक्सपीरियंस उसके पास रहता है। तो एक्सपीरियंस आपको देखा जाता है। अगर आपके कॉलेज में एक्सपीरियंस कम दिया गया है तो उस अनुसार से आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है तो आपको मिलने का अपॉर्चुनिटी बनता है। उसके बाद होता है लो सैलरी। देखिए प्राइवेट में होता क्या है कि प्राइवेट में अगर हम जॉब के लिए जाते हैं, अगर हम अभी फ्रेशर हैं, अभी नए डिग्री करके निकले हैं, अभी हम जॉब के लिए जाते हैं तो मुझे जॉब कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया अप्रॉक्स दिया जाएगा। क्योंकि लो सैलरी पर प्राइवेट सेक्टर वाले अन डिग्री, मतलब जिसके पास डिग्री भी नहीं है, उस स्टाफ को भी रखे रहते हैं कि एज ए प्रैक्टिशनर के तौर पे। क्योंकि उस तरह के जो लोग रहते हैं या उस तरह के स्टाफ रहते हैं, वो पहले से ही बिना डिग्री किए, बिना कुछ किए, वो उस हॉस्पिटल में रहते रहते हैं और सीखते सीखते उस हॉस्पिटल का एक स्टाफ बन जाते हैं जो लो सैलरी पे वर्क करते हैं। तो जब उस हॉस्पिटल को, उस इंस्टीट्यूट को, उस सेक्टर को जब लो सैलरी पे भी स्टाफ मिल जा रहा तो वो क्यों प्रेफर करेगा आपको हाई सैलरी पे। तो इसी चलते बहुत सारे क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में होता ही है कि आपको लो सैलरी डिमांड किया जाता है और उसमें भी आपको ज़्यादा ड्यूटी कराया जाएगा। प्राइवेट में यही प्रॉब्लम है कि ज़्यादा ड्यूटी करने को मिलता है और सैलरी आपको कम दिया जाता है, जिससे एक नर्सिंग स्टूडेंट को, जो एक
फ्रेशर स्टूडेंट इंटर्नशिप करके निकलता है, अपने कोर्स को पूरा करके जाता है, तो उसे बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि उस स्टूडेंट को कंपटीशन का भी तैयारी करना होता है। आगे की अगर एमएससी कर रहा हो तो उसके लिए उसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस चीज़ को रिक्वायरमेंट के लिए वो स्टूडेंट अपने जॉब के लिए जाता है, जो लो सैलरी उन्हें डिमांड किया जाता है, उसी चलते वो स्टूडेंट उस जॉब को नहीं करना चाहता है, क्योंकि आपके पास वर्कलोड ज़्यादा है और सैलरी कम है, तो उस जॉब को कौन करना चाहेगा। उसके बाद होता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है, जहाँ पे सीट खाली नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल है जो अपने जितने भी स्टाफ का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको सीट खाली ही नहीं है, तो आपको जॉब ही वहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर रहता है कि इस फील्ड में अभी नर्सिंग फील्ड में या बोल सकते हैं मेडिकल फील्ड में अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि नर्सिंग फील्ड अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, जिसको मन नहीं है तो केवल डिग्री के लिए भी करना चाहता है। ऐसे कोई ऐसे भी लोग भी होते हैं जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं और केवल डिग्री के लिए उस कोर्स को करते हैं, ताकि हमें डिग्री मिल जाए और हमें सैलरी ज़्यादा मिले उस हॉस्पिटल से, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस रहता है वर्क करने का और उनके पास डिग्री भी हो जाता है। तो इसी चलते आजकल इस चीज़ में कंपटीशन भी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कंपटीशन की वजह से भी जॉब लेने में तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद है प्राइवेट कॉलेज डिग्री। देखिए होता क्या है कि अगर एक सीट के लिए कोई वैकेंसी है, एक जॉब है, एक सीट है, उसके लिए अगर दो स्टूडेंट, एक प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट और एक गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट जाता है, तो उस स्टूडेंट में से दोनों में से ज़्यादा प्रीफर होगा कि वो जो वहाँ पे सिलेक्टर है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज जो वाला स्टूडेंट है, सर्टिफिकेट वाला स्टूडेंट है, डिग्री वाला स्टूडेंट है, उसको चूज करेगा। क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर गवर्नमेंट से किया है तो सही है, क्योंकि प्राइवेट से लोग पैसे पे भी डिग्री खरीद लेते हैं। तो इतने सारे पॉइंट थे नर्सिंग के बाद जॉब ढूंढने में जो स्ट्रगल होता है उसके लिए। लेकिन एक बात करें, अगर बोला जाए तो आखिर इस प्रॉब्लम से हमें किस तरह से छुटकारा मिल सकता है या इस प्रॉब्लम को हमें किस तरह से सॉल्व करना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आप जो कोर्स कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो उसको आपको कोर्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना है। आपको इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस ज़्यादा करना है, हर एक चीज़ को सीखना है, जितने प्रोसीजर होते हैं, और आपको ट्राई करना है कि आपके लोकेशन में जितने हॉस्पिटल्स है उसमें सारे हॉस्पिटल्स में आप अपना क्या बोलते हैं रेज्यूमे बनाओ और उसको आप जमा करो, आप अपना एक्सपीरियंस शो करो, और आपको इंटरव्यू में आपको क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन सही रखना है, आपको बातचीत सही करना, उनके जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर अच्छा से देना, तो आपको अब ज़्यादा हो सकता है कि आपको ज़्यादा आपका चांस बनेगा कि आपको जॉब मिल जाए। और उसमें भी अगर आपको लो सैलरी पे भी जॉब मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। बाद में आपके एक्सपीरियंस के अनुसार पे या आप उस सेक्टर में घुसोगे तो आप उस पर जान पहचान अपना बनाओगे और उस अनुसार पे आप ज़्यादा सैलरी पा सकते हो, या दूसरे हॉस्पिटल में कंसल्ट करके पता करके क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट से आप हाई सैलरी पे जा सकते हो। तो इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। और इसी तरह के तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या करना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।